तो फ्रेंड्स एपिसोड नंबर 66 देखे करंट अफेयर और जीके प्लस जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के 10 क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो ये ईरान के थे मसूद पेजेस्कियन। ये सुधारवादी नेता हैं, ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, चुनाव ये जीते हैं। तो ईरान से जुड़ी चीज़ें देखिए, राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम रिसोदी जो हैं रईसी जो थे, ये हेलीकॉप्टर से क्रैश में मृत्यु हो गई, हेलीकॉप्टर क्रैश से मृत्यु हो गई थी इनकी। हराया, और जो ये जो बने हैं अभी फ़िलहाल, इन्होंने किसको हराया है? सईदी जलीली को इन्होंने हराकर ये बने हैं। इसका महत्व क्या है? महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देना है, पश्चिम के साथ बंधन हमें अच्छे बनाने हैं, और इंटरनेट पाबंदी को कम करना है। इंग्लैंड से जुड़ी कुछ चीज़ें देखिए। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम, वे कीर स्टमर, ये प्रधानमंत्री यहाँ के। डिप्टी पीएम कौन है यहाँ के? एंजेला रेनन जो है, रेनर, ये डिप्टी पीएम है। और पार्टी कौन सी है इसकी? लेबर पार्टी इनकी जो है ये है। और देखिए ईरान से जुड़ी, ईरान की कैपिटल क्या है? लेहरान ईरान की कैपिटल है। और दस्त ए लूट एंड दस्त ए कबीर, जो इनके ये दो मरुस्थल हैं दोनों। और रामसर है साइट, 2 फरवरी 1941 को इसका गठन हुआ था। दलदली में जो 82 रामसर साइट हैं। लल्लन टॉप बातें देखिए, हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 72वां स्थान इंडिया को मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो ये यूएसए ने भाग लिया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। ये नोवा ये क्रम था, एंड साउथ अफ्रीका को हराकर ये जीता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में EIU ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2024 में किस शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये वियना को मिला है, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये दिल्ली में हुआ है। जो सहयोग था वो फ्रांस के सहयोग से ये किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्सर की जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो ये हांगकांग शहर सबसे महंगा शहर बना है। जीवन यापन लागत रिपोर्ट जो है मर्सल के द्वारा ये बनाई गई है। इसमें क्या है? रहने के लिए सबसे महंगा शहर, और श्रमिकों के लिए है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? हांगकांग फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर सिंगापुर है। इसमें क्या है? इसमें भोजन, स्वास्थ्य, मनोरंजन, निवास आदि चीज़ें प्रदान करना है। सबसे सस्ता शहर कौन सा बना है? इस्लामाबाद सबसे सस्ता शहर बना है। भारत की ओर से मुंबई शहर जो है सबसे बढ़िया देश है, सबसे महंगा शहर मुंबई है। और पूरे विश्व में इंडिया की तरफ से इंडिया जो है वो 136वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176वीं रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप में 129वीं रैंक इंडिया की। जेंडर इनक्वालिटी में 108वीं रैंक इंडिया की है। SDG इंडेक्स में 109वीं रैंक इंडिया की है। पेस इंडेक्स में 116वीं रैंक इंडिया की है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वीं रैंक इंडिया की है। लल्लन टॉप बातें देखिए, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाए? तो एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये इन्होंने बनाया है, सुमित नागल जी को बनाया है। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कोच्चि में आयोजित हुआ है, केरल में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये असम ने की है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी एडिएशन जो मिसाइल का जो
सफल परीक्षण किया है वो कौन सी है? रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण हुआ है, DRDO ने ये किया है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। समीर कामत फर्स्ट हेड इसके कौन बने हैं? फर्स्ट हेड है इसके बलिष्ठ मूलन विज्ञान, इसका ये उद्देश्य है। सफल परीक्षण हुआ है रुद्रम फर्स्ट से। रुद्रम फर्स्ट क्या है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। नेक्स्ट देखिए, सुबोई विमान से ये लॉन्च की जाएगी, एयरफोर्स के लिए है ये, और ये विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्य को हिट करेगी। नेक्स्ट देखिए ललन तो बातें देखिए, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? तो ये रेगुलर फ्लो ऑफ श्रेणी में इसे शामिल किया है। इसको बोलते हैं नियंत्रित अनुवर्ती, जो ये फीफा के FATF के द्वारा ये हुई है। इसकी स्थापना 1889 को इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर पेरिस में है। देश को ग्रे लिस्ट से किसे बाहर किया गया है? तो तुर्की को ये बाहर किया गया है FATF से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो सूची पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो ये श्री वासुलु शेट्टी को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वयंस्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई शहर में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रोजेक्ट पारी किसे प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है संस्कृति मंत्रालय से। संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को यानी विश्व धरोहर समिति, कौन सा क्रम है? 46वां क्रम है ये। होस्ट कौन करेगा? दिल्ली में भारत मंडपम में इसका होस्ट होगा। 45वां रियाद में हुआ था, ये रियाद में साउथ अरेबिया में। जो ये परी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय सार्वजनिक कला, इंडियन पब्लिक आर्ट। इसमें क्या है? दीवारों के ऊपर पेंटिंग और मूर्तियां स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य है। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में एकनाथ कोविंद जी ने ये प्रारंभ किए हैं, यहाँ के ये CM है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत जो है किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ हुआ है? तो ये इंग्लैंड में, UK में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये 6 माह के लिए बना है, जुलाई से दिसंबर तक हंगरी बना है, और 25 में पोर्टलैंड बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ की है? तो इंडिया प्लस थाईलैंड के साथ प्रारंभ की है। ये 2 अभ्यास हैं, ये इंडिया प्लस थाईलैंड के हैं, मैत्री अभ्यास और आयुक्त अभ्यास, इन दोनों के बीच में ये अभ्यास होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 133वें डूरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच कहाँ आयोजित होगा? तो ये कोलकाता में आयोजित होगा। डूरंड कप 2024 एशिया का ये फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। शुरुआत इसकी हुई थी 1888 में, शिमला से ये प्रारंभ हुआ था। 24 में 133वां इसका क्रम है। शिलोंग जो मेघालय में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल है, जमशेदपुर ये झारखंड में है, काकरोझार जो है ये असम के अंदर है। फाइनल मैच जो होगा वो साल्ट लेक स्टेडियम में ये होगा, वेस्ट बंगाल में ये स्टेडियम है, कोलकाता में। ललन टॉप बातें देखिए, 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में ये प्रारंभ हुआ है, और S जयशंकर जो भारत की ओर से इन्होंने इसमें भाग लिया है, इस बार PM नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो यह है SEBEX-2 ये है।
नोट देखिए, आत्मघाती ड्रोन जो है वो नागस्त फर्स्ट ये आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बेहदी नखल जो है नखलम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये मेघालय में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नवरत्न का दर्जा दिया है, किसे नवरत्न का दर्जा दिया है, तो ये मगजाद डोक लिमिटेड मुंबई में है, इसको ये नवरत्न का दर्जा मिला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ICAR जो है भारतीय मसाला अनुसंधान स्पेंस ने संस्थान जो है ये किसे स्पेंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, तो ये स्वप्ना कलिंगल कलिंगल जो है इनको ये सम्मानित किया गया है। स्पेस अवार्ड जो है ये 2024 मसाला अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर केरल में है, कोझिकोड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, स्वप्ना कलिंगा ये बनाई गई हैं। नेक्स्ट, फसल प्रबंधन के रूप में त्रिशूल केरल की रहने वाली हैं, त्रिशूल केरल की रहने वाले। नेक्स्ट देखिए नोट, डॉक्टर उषा ठाकुर जो है इन्होंने विश्व हिंदी पुरस्कार मिला है इनको। नेक्स्ट देखिए ललन टॉप बातें, हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो पी गीता को ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है, तो ये डिक शुल्क को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रही राइजोटोप परियोजना का संबंध किससे है, तो ये लिम्पोपो राइनो रिजर्व से इसका संबंध है। महाद्वीप कौन सा है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप है। और इसमें क्या है, गैंडों के सींग में रेडियोधर्मी का उपयोग करना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक लेफ्ट एलिफेंट जो है प्रारंभ किया है, तो ये मंगोलिया के साथ इसने ये इंडिया ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस जो 4 को किससे लॉन्च किया है, तो जापान से लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जीवन स्मृत परियोजना किसने लॉन्च की है, तो ये LIC ने लॉन्च की है, जीवन बीमा निगम। इसमें क्या है, भारतीय परिवारों की ज़रूरत के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करना होगा हमें, LIC वालों को। नेक्स्ट 1956 एक्ट में इसकी स्थापना हुई थी। नोट देखिए, HDFC बैंक जो है इसने लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला ये पहला बैंक बना है। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में UPSC के आयोग उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो निर्माण पोर्टल लॉन्च जो ऐप है ये प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो हैदराबाद में ये उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में NTR भरोसा पेंशन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो पोरेक्स जो कार्ड है किसने लॉन्च किया है, तो ICICI बैंक ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय बल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बल श्रम मुक्त घोषित किया है, तो ये झारखंड राज्य ने किया है। NCPCR ये इसकी फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, स्थापना हुई थी 2005 में एक्ट आयोग के द्वारा। हेड कौन है इनकी, प्रियंका कानूनगो, ये इनकी कानूनगो इसकी ये हेड है। इसमें क्या है, बाल श्रम मुक्त 14 वर्ष के आयु से कम वाले बच्चे होने चाहिए, इन बच्चों को ये मुक्त किया गया है। अबरक माइका खदान ये इसमें ही है, कोडरमा झारखंड में। ये कोडरमा जो है ये अबरक राजधानी भी इसको बोला जाता है। झारखंड से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई। नोट, झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, जो यहाँ के ये CM हैं, और ये यहाँ पर सरहुल फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है, और श्रावणी जो मेला है ये भी यहीं पर लगता है। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरुष 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 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो N बालराम को ये सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट,
यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये इंडिया, भारत करेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो BPCL बना है, ये भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा ये प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो विश्वनाथ गोल्डन कमेटी है ये, इसकी अध्यक्षता में ये किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो हाथरस जो ये कांड हुआ था, ये यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। भोले बाबा जो सत्संग का आयोजन करते हैं, उनके उसमें हुआ था ये। 2.5 जो 2.5 लाख लोग इसमें आए थे भगदड़ में, 125 प्लस लोगों का इसमें निधन हो गया है। और जांच करने के लिए जो इसमें जांच आयोग ने 3 सदस्य बनाए हैं। सेनावृत्ति जो है न्यायाधीश जो कौन है? ये ब्रजेश श्रीवास्तव, ये इनके बनाए गए हैं। इसमें देखना ये है कि ये साजिश थी या ये एक्सीडेंट था। नेक्स्ट देखिए, ललन टॉप बातें। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? तो RBI से ये संबंध है। सीमा पार UPI इनसेट पेटीएम कर सके, इस वजह से ये लॉन्च किया है, इसका संबंध RBI से है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही ICC T20I में नंबर 1 रैंक पाने वाले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये हार्दिक पांड्या जी बने हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में झारखंड के नए CM कौन बने हैं? हेमंत सोरेन, ये नए CM पद पर बने हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो ये किए स्टेमर का निर्वाचन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा जो कहाँ प्रारंभ हो रही है? तो ये उड़ीसा से प्रारंभ होगी। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, उड़ीसा पुरी से ये प्रारंभ होगी। और आषाढ़ शुक्ल द्वितीय, आषाढ़ के माह में ये प्रारंभ होती है। तो इसमें 3 रथ हैं, एक तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, और एक भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो है उसमें उसे नंदी घोष बोला गया है। उस रथ का नाम नंदी घोष है। उसमें कलर जो है वो लाल और पीला कलर है। भगवान बलभद्र जी का रथ जो है 2nd नंबर का, वो ताल ध्वज का ये इसका रथ का नाम दिया गया है, और इसमें लाल और हरा कलर है। नेक्स्ट देखिए, बहन सुभद्रा जी का जो रथ है उसका नाम जो दिया गया है दर्पदलन रथ नाम दिया गया है, और लाल और काला उसमें ये रंग, लाल और काला रंग का ये रथ है। ये रथ खींचकर कुड़ीचा यानी मौसी के घर रखेंगे। इसको फिर वापसी भी ले जाया जाएगा। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये बेलारूस को बनाया गया था। नोवा ईरान है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किससे समझौता ज्ञापन किया गया? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर ये करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 31 मार्च 2025 तक ये निर्धारित किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना जो है ये किसने लॉन्च की है? तो ये पेटीएम ने लॉन्च की है।